प्रतिस्थापन विधि से पहले हल करना है। समीकरण क्या है बोले बोलो? x प्लस वाई बराबर 5, दूसरा क्या है 4। तो देखो इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं पता है? हाँ, तो जैसे हम देखो इसको क्या बोलेंगे, समीकरण 1, इसको समीकरण 2। तो क्या करना है, समीकरण 1 से क्या करना है, एक संख्या को, एक चर को या x को या y को क्या करना है, फ्री करना है। ठीक है, तो देखो किसको फ्री करते हैं, x प्लस वाई बराबर 5 लिख दिए। a को किसको फ्री कर दे, x को फ्री करते, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, प्लस है y है तो उधर जाके क्या होगा, इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे 3। अब क्या करते थे, समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, क्यों, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या अभी, प्रतिस्थापन विधि, ये पढ़ रहे हैं, इसीलिए प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, प्रतिस्थापित कर रहे हैं। अब देखो प्रतिस्थापित करने पर तो क्या होगा, पहले समीकरण 2 को अच्छी तरह से लिख लो। समीकरण 2 क्या है, 2x 3y इक्वल टू 4 लिख दिए। अब 2 इंटू एक्स का मान रख देंगे यहाँ पे, कितना है 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। अब देखो इससे गुना करना, इसको मल्टीपल करना, तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, यानी 5 दूनी 10, और इसको इससे गुना करेंगे 2y, और यहाँ माइनस 3y जैसे तैसे लिख देंगे और लिख देंगे। अब देखो ये दोनों आपस में क्या होगा, जोड़ की घटाओ, जोड़ होना चाहिए, क्यों, क्योंकि दोनों में क्या है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो पहले 10 को लिख लेंगे और माइनस जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5y बराबर 4। अब क्या करना है इसको, तो देखो माइनस 5y, इसको तो पहले जैसे तैसे रहने देंगे, और ये 10 इसके साथ जोड़ घटाओ नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये इसमें क्या लगा है, चर राशि का चर राशि है, चर राशि लगा है ना, y चर राशि है, चर लगा है इसलिए ये अचर है, ये चर अचर आपस में जोड़ घटाओ नहीं होता है, तो ये अपना उधर चल जाएगा। तो पहले किसको लिखेंगे 4 को, आई प्लस 10 है तो उस पर जाके क्या हो जाएगा माइनस 10 हो जाएगा। तो इसको जब घटा करेंगे तो यहाँ लिखते हैं माइनस 5y बराबर प्लस माइनस माइनस 10 में 4 जाएगा, कितना होगा माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 6/5। ये आया किसका मान, y का मान। अब y को किस में रखेंगे, y का मान किस में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 कहाँ है, ये हमारा है समीकरण 3, ठीक है। समीकरण 3 पहले लिख लेते हैं, x बराबर 5 माइनस वाई, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 6/5। इसका भिन्न का घटाव करेंगे तो हम डायरेक्ट कैसे करते हैं देखना, समझना, 5 को 5 से गुना कर दो 25, 25 में 6 घटा दो 19 होगा, 19/5। ये हमारा आंसर हो जाएगा x का मान। ये किसका निकला x, और ये क्या निकला y, ये हमारा दोनों आंसर हो गया। ठीक, चलो अब इसको देखिए। चलो वही प्रश्न को फिर देखते हैं, कौन विधि से, विलोपन विधि से। फिर से देखना कौन विधि से, विलोपन विधि से। प्रश्न बोलो क्या था, x प्लस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 5, दूसरा क्या था 4, यही था ना। इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 2। तो देखो विलोपन का मतलब होता है कि कुछ संख्या का विला जाना, माने खत्म हो जाना, लुप्त हो जाना, ठीक है। तो इसमें से हम या x को या y को क्या करना है, सेम करना है और उसको विलोप कर देना है। विलोप मैंने खत्म कर देना। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले लिखो x प्लस वाई बराबर 5, ये वो लिखना है। फिर क्या लिखना है, तो 2x माइनस 3y बराबर 4। वही समीकरणों को फिर से लिख दिए। अब इसमें करना क्या है, तो हमको इसमें यही करना है कि इसमें से या x को या y को, दोनों में से किसी भी संख्या को क्या करना, खत्म करना है, कटाना है। और हम जानते हैं कि प्लस माइनस क्या होता है, कटता है। अगर सेम हो जाए प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा, कटेगा। जैसे अगर मान लो लिख देंगे -4 और +4 तो क्या होगा, कट के 0 आ जाता है। तो बस वही करना है इसमें भी। तो हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें देखो क्या है, 3y है ना, इसमें 3y, इसमें कितना है, सिर्फ 3 है। अगर हम इसको 3 से गुना कर देंगे तो ये 3y बन जाएगा। तो ये हम समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 को 3 से तथा
समीकरण 2 को 1 से गुना करके घटाने पर, ठीक है, घटाने नहीं, इसमें जोड़ने पर होगा। घटा देंगे तो फिर चिन्ह बदल जाएगा, जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर। तो सबसे पहले क्या करना, देखो समीकरण 1 कौन तो है, ई वाला है, इसको किससे बोले हैं, गुना करने, तो इसको तीनों को 3 से गुना कर दो। तो 3 से अगर इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, इसको इससे गुना करेंगे तो कितना होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। समीकरण 2 को हम किससे बोले हैं, समीकरण 2 को किससे बोले, 1 से बोले हैं। समीकरण 2 को 1 से सबको गुना करेंगे तो क्या होगा, वही संख्या लिखा जाएगा ना, अब बराबर 4 हो जाएगा। इसको नंबर समीकरण क्या बोल देंगे, 5। इन दोनों को हम क्या बोले करने पर, जोड़ने पर तो प्लस भी ई, तो जोड़ने पर यहाँ चिन्ह नहीं बदलता है। हम भाग वाला विधि में बताए थे ना, जो भाग देते थे उसमें माइनस करते थे चिन्ह बदलता था, तो घटाने पे चिन्ह बदलता है, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है। तो यहाँ जोड़ कर रहे हैं हम, लिख भी दिए हैं कि जोड़ने पर, तो चिन्ह क्या होगा, नहीं बदलेगा। तो नहीं बदलेगा तो क्या हो जाएगा, अब देखना है ध्यान से, नहीं बदलेगा तो ये देखो दोनों सेम चीज आ रहा है। अगर बोलते हैं घटाने पर, तब इसका चिन्ह प्लस था तो माइनस हो जाता, माइनस था तो क्या हो जाता, प्लस हो जाता, प्लस था तो क्या होता, माइनस होता। लेकिन यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, जोड़ने पर, प्लस भी ई लिख दिए, मतलब जोड़ने पर हमारा चिन्ह क्या होगा, नहीं बदलेगा। देखो हम इसलिए नहीं बदले क्योंकि मेरा सेम आ रहा था, कट रहा था, हम क्यों बदले, इसीलिए जोड़ने पर लिखे। तो ये दोनों कट गया, ये दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ दो कितना होगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहले था ये 1, विस्थापन प्रतिस्थापन विधि में ये था ना, x का मान आया। अब क्या करेंगे, x जब आ गया, x का मान तुम समीकरण 1, 2, 3 किसी में भी रख दो, y का मान आ जाएगा। किसमें रख दें बताओ, 1, 2, 3, 4 4 समीकरण है ना, 1, 2, 3, 4, चारों में से किसी में रख दो, 3 में रख देते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 3 में किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर। तो समीकरण 3 पहले लिख लेंगे, अच्छा से लिख लेते हैं, क्या है 3x 3y 15 लिख दिए। अब 3x का मान रखेंगे तो यहाँ लिख देंगे 19/5 ब्रैकेट में कर दिए, प्लस 3y बराबर 15। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 19 तिया 57/5, इधर हो जाएगा 3y बराबर 15। 3y बराबर, ये दोनों आपस में जोड़ने होगा क्योंकि ये अचर राशि है, ये चर है, इसीलिए उधर चल जाएगा। तो 15 माइनस 57/5, इसको उसी तरह फिर घटाएंगे, 15 × 5 = 75 में 57 चल जाएगा, 75 में 57 गया तो 8 15 में 8, यहाँ बचा 6 में 5 18 बटे कितना आएगा 5, ठीक। तो 3y बराबर 18/5 आया, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं, ठीक, 3y इक्वल टू 18/5, तो y बराबर क्या होगा 18/5, ये गुना है तो इधर आके क्या होगा भाग, 3/1 यानी गुना में बदलेंगे तो कितना होगा 18/5 गुना 1/3, 3 से काटेंगे इसको कितना होगा 5, 3 × 6 = 18, कितना हो जाएगा 6/5। उसका भी मान था 6/5, इसका भी आया 6/5, सो गया, कटा गया।